हेलो बच्चों, आज अपने चैप्टर सेकंड इंग्लिश मीडियम के टॉपिक करेंगे गाउस लॉ का एप्लीकेशन। जो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। ठीक है, इसमें एक कंडक्टिंग शीट आता है और एक नॉन कंडक्टिंग शीट आता है। ठीक है, और जो पिछला लेक्चर था उसमें इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने किया था। आसान टॉपिक है, बिल्कुल वैसा ही मेथड है। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट भी आएंगे तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, और जब भी ऐसा टॉपिक आए तो इसका जो ग्राफिकल सिस्टम होगा लास्ट वाला, दो ही ग्राफ एक ग्राफ होगा, तो वो आपको साथ में जरूर बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या कहता कि सबसे पहले हमने कहा कि लेट मान लिया कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। कितना है, सिग्मा। लेट इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है हमें पता नहीं है, इसलिए समेशन क्यू डिनोट कर दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमने इसका स्टार्टिंग का टॉपिक किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है भाई, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन क्यू या क्यू बाय एस। पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज का अमाउंट होता है वो क्या होता है हमारे लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि इस टॉपिक को करने से पहले हमें इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा। और सेकंड मेथड, जो सेकंड पॉइंट आएगा इसका, वो हमारे को मैग्नीट्यूड को वैल्यू को देगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा होगा डायरेक्शन फाइंड करने का। लेट मान लिया कैसे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसके ऊपर समीशन क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इट मींस आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा भी हो सकता है, वो स्पेशल पॉइंट में बता देंगे आपको। ठीक है, हमने अब क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया ओ। अब देखो ये पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पर दो इक्वल एरिया एलिमेंट ले लिए। इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एरिया एलिमेंट ए एंड बी, जिसका एरिया कितना है डीएस और इसका भी कितना है डीएस ले लिया। अब इन दोनों एरिया एलिमेंट के कारण हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब वो पॉइंट कहां पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दूर पीछे की तरफ कहीं पे भी हो सकता है। तो हमने क्या किया कि लेट मान लिया इस ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि दोनों एरिया एलिमेंट सेम है, तो इनके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। इट मींस डी इज इक्वल टू डी। बट यहाँ पे देखें पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट के कारण, वो मैग्नीट्यूड वैल्यू में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा मेथड होता है 11th वाला, जब हमको किसी पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट मेथड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, कंपोनेंट मेथड को। लेट मान लिया पॉइंट पी जो है वो डीएस से थीटा एंगल पे, एरिया एलिमेंट से कौन से एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट के अकॉर्डिंग ये हमारे को थीटा एंगल मिल जाएगा। बाकी भी मेथड है निकालने की, ये एंगल थीटा है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जिसके साथ एंगल थीटा बनता है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है। ठीक है, और जिसके साथ नहीं क्रिएट होता वो 11th में बताया था मैंने आपको क्लास में कि ये कौन सा होता है, डीई साइन थीटा। अब यहाँ पे पॉइंट पी पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है कौन सा, डीई साइन थीटा, और इधर भी डीई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वैल्यू में तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर, भाई ये कैंसिल हो गया तो पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बचा किसके कारण, हम देख रहे हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचे। इसका मतलब यहां पर पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा, मतलब इन्हीं के कारण। अब वो कंपोनेंट यहाँ पे लिए, एरिया एलिमेंट यहाँ पे लिए, तो कौन से बचेंगे हमारे पास, सिर्फ कौन से बचेंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे। ये तो हमारे पास आ गया डायरेक्शन। इट मींस पी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा। अब हमारा अगला काम क्या होगा, गाउस के लॉ को यूज करना है, क्योंकि एप्लीकेशन है गाउस के लॉ का, तो गाउस के लॉ को यूज करना है और हमें इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, और मैंने कहा था इसके पीडीएफ में डाल दूंगा साथ में इसके, और जो कुछ हिंदी मीडियम वाले जो है ना फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के मैंने डाल दिए थे, फर्स्ट चैप्टर के रहते हैं, तो मैंने कुछ को तो डायरेक्टली
भेज दिए थे। अब फर्स्ट चैप्टर के आज मैं अपलोडिंग कर दूंगा कुछ की, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं बिजी चल रहा था, वो आपको भी पता है क्लास वालों को क्यों, तो इसलिए आपको ये करवा देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या करते हैं आगे इसका करते हैं। हाँ भाई, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें गाउस लॉ को यूज करना है। किसको यूज करना है, गाउस लॉ को यूज करना है, और मैं इसको रब कर रहा हूँ। थ्योरी जो थी मैं बोल रहा हूँ, पहला जो डायग्राम बनेगा उसके साथ थ्योरी आएगी, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। सेकंड डायग्राम में मैग्नीट्यूड निकालने में डेरिवेशन आएगा और थोड़ी सी थ्योरी आएगी। ठीक है, गाउस लॉ को यूज करना है इसलिए, तो वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, मैंने 10 बारी कहा है, डिस्क्रिप्शन में होता है। अब वो ये भी बताना पड़ जाएगा, यहाँ आपके पास वीडियो की स्क्रीन होती है, यहाँ पे वो लिखा होता है कौन सा टॉपिक है, साथ में ऐसा एरो बना होता है। इसको ओके करोगे तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और उसमें पीडीएफ लिंक लिखा होता है। अब मैं बारी बारी थोड़ी बताऊंगा आपको मैं, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, हमारे पास कौन सी थी, नॉन कंडक्टिंग शीट थी, और हमने कहा था इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। इज दैट क्लियर? क्या है भाई, सिग्मा है। अब हमें वो पॉइंट जो लिया था, जैसे हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट था, याद होगा आपको ओ, और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट था पी, यहाँ लिया था। अब वो पॉइंट पी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, पीछे हो, किधर भी हो। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे हो सकता है पी, तो सेम पीछे भी हो सकता है। जैसे मेरे पास एक, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे ये कॉपी है मेरे पास, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। इसके यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर भी है भाई, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है। अब हमने इस वाले सरफेस से जो आपको शो हो रहा है, इससे इधर की ओर आर डिस्टेंस लिया। अब ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो हम ये पॉइंट यहाँ पे लें तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को बनाते हैं। ठीक है, अब ये इधर बनेगा तो सेम इधर बनेगा। पीछे वाले को हम थोड़ा डॉट डॉट से शो कर देते हैं, और फ्रंट वाले को जो हमको सामने दिख रहा है तो उसको हम डार्क लाइन से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बना, इसको मैंने डॉट डॉट शो किया, मतलब ये इसको पास आउट कर रहा है, और ये पीछे फिर हमें शो हो रहा है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बन गया। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया भाई, वो थोड़ा आपको भी पता है, वहां मिल जाएगा पीडीएफ में, बिल्कुल सही। अब इसकी लेंथ कितनी है, 2r है। कितनी है भाई, 2r। अब हमारा काम शुरू होगा, गाउसियन सरफेस बन गया। अब हम देखें तो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, ये गाउसियन सरफेस जो बन रहा है, एक सरफेस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 सरफेस है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं शीट, ये शीट है जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये असल में ऐसे बनाई हुई है, और गाउसियन सरफेस इसको पास आउट कर रहा है ऐसे। अब देखो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई, और अगर इधर वाले एरिया से लेंगे तो इस तरफ होगी, पीछे की ओर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बात आएगी, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले इस सरफेस को मान लिया S1, और यहाँ पे एरिया एलिमेंट ले लिया, और इसकी यहाँ पे डायरेक्शन इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, और सरफेस एरिया सरफेस की भी, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है, इसको नाम दिया S1। इज दैट क्लियर? इसको नाम दे दो S2। ठीक है, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर की ओर, और एरिया एलिमेंट की भी डायरेक्शन इधर की ओर। ये मैंने एरिया एलिमेंट ले लिया। एक हमारे पास ये जो एरिया है, ये भी सरफेस है, तो हमने, आप चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, कहीं मर्जी लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये एक एरिया एलिमेंट ले लिया जिसकी डायरेक्शन ds ऊपर की ओर, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है। ठीक है, और ये कौन सा एरिया आ गया हमारे पास, S3 आ गया। कौन सा आ गया, S3। अब हमें गाउस लॉ को यूज करना है। किसको यूज करना है, गाउस लॉ को यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू गाउस क्या होता है, एन इंटीग्रेशन ई डी एस cos थीटा टोटल सरफेस के लिए S1, S2, S3 के लिए इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको सोल्व कैसे करना। हमारे पास 3 सरफेस है, ये क्या बताता है, क्लोज सरफेस को, मतलब ये तीनों के तीनों मिला के अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बीच में प्लस के साइन शुरू हो जाएंगे। तो तीनों सरफेस को लिख दिया, यहाँ पे आ गया ई डी एस cos थीटा, सॉरी
यहाँ पे ये हमको सर्कुलेशन का साइन नहीं बनाना है, सीधा इंटीग्रेशन का करना है। कौन सा सरफेस S1 और ये आ गया ई डी एस कॉस थीटा, ये कौन सा आ गया S2 और ये हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा, ये कौन सा आ गया S3 इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमको इसको करना है कैसे कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया। फॉर सबसे पहले हमारे पास सरफेस S1 एंड S2 दोनों सेम जैसे, तो यहां देख रहे हैं कि E पैरेलल टू DS देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स cos 0 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे परपेंडिकुलर है देन वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फॉर अगर अपने बात करें फॉर सरफेस S3 E perpendicular to DS then theta is equal to 90 degree, it means cos 90 is equal to 0। मैं ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं ताकि मुझे डायरेक्टली पुट करने में आसानी हो। साथ में एक चीज ये भी आई, अब मैंने आपको इनिशियल टाइम में बताया था इस टॉपिक के कि सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू समीशन Q अपॉन S देन वैल्यू ऑफ समीशन Q इज इक्वल टू सिग्मा S। इज दैट क्लियर? इसको आप उतार लो ताकि मैं इसको अब रफ कर दूं ताकि हमारा अगला पॉइंट शुरू हो जाए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ऊपर से कर दूं ये डायग्राम, अब ये रहने देते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप में रखा था तो क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप में तो हो जाएगा E बाहर आ गया ds और ये S1 के लिए cos 0 का वैल्यू 1, S2 के लिए भी E बाहर आ गया इन इंटीग्रेशन ds और ये S2 के लिए, लेकिन थर्ड के लिए 0। वाई? बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी थर्ड स्टेप की 0। फिर क्या था समीशन Q की वैल्यू सिग्मा S अपॉन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ मैंने स्टेप जो रख किया वो इसको मैंने ऐसे वैल्यू यहाँ से पुट करके सेटल कर दी। अब अगला काम देखो क्या हुआ, E का तो E इस एरिया का हमने जो टोटल मान लिया वो कितना है S है, तो यहाँ पे S ध्यान रखना कई लोग A भी लिखते हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरीके से डिनोट करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, सभी एक जगह एक जैसा चलना चाहिए। अगर S डिनोट कर रहे हैं तो S, अगर आप डिनोट कर रहे हैं क्या A डिनोट कर रहे हैं तो सभी जगह A होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा A इंटू S इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा अगला काम देखो, यहाँ पे 2ES हो गया, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसल देन वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये किसको क्लियर कर रहा है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा की है। किसके है, सिग्मा के। इसका मतलब इनफाइनाइट जो नॉन कंडक्टिंग शीट है उस पर चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा क्रिएट होगा। और दूसरी बात, क्या ये पॉइंट जो P हमने R डिस्टेंस पे लिया, क्या फॉर्मूले में R आया? नहीं आया। मतलब ये यहाँ पे इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि वो पॉइंट कितना दूर या कितना पास है, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है। इसका मतलब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E और सिग्मा के बीच में ग्राफ लें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हम देख रहे हैं कि E किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, R पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो अगर R की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी E की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से नॉर्मल है, R का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, E का वैल्यू कांस्टेंट है, ये R का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है लेकिन E की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास क्या था, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए टॉपिक था, ठीक है ना। और ये हमारे को पेपर में आ जाता है, विद ग्राफ करना होगा आपको, ठीक है ना। अब आपका अगला काम होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको एक दो स्पेशल पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर ये नॉन कंडक्टिंग शीट पर चार्ज नेगेटिव होता, क्या होता, नेगेटिव होता, तो देखो जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण हम जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं, आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज था तो डायरेक्शन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की ओर थी, ठीक है, आउटसाइड थी। अगर यहाँ पे क्या होता है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होता
तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती, अंदर की ओर होती। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये इसका फर्स्ट स्पेशल पॉइंट आता है। सेकंड स्पेशल पॉइंट की बात करें, कहता कि अगर दो हमारे पास शीट है जिन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इक्वल है, बट जो है चार्ज दिया गया वो एक तो नेगेटिव है और एक कौन सा है, पॉजिटिव है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। लेट मान लिया कि ये हमारे पास एक शीट है और एक हमारे पास ये शीट है। अब देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव शो कर दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव शो कर दिया। पहले मैं पॉजिटिव शो कर देता हूं। मान लो ये दोनों पॉजिटिव वाली है, दोनों पर इक्वल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये वाली शीट है ए और ये वाली शीट है बी। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ले लिया एक्स यहाँ पे, सेकंड पॉइंट मिड में ले लिया इन दोनों के वाई, और थर्ड पॉइंट ये ले लिया हमने जेड। डिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये पता है कि इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो कैसे होगा। एक्स पॉइंट पर देखो मैंने क्या बताया था, शीट के कारण बाहर की ओर होती है, तो इसके कारण किधर होगी, बाहर की ओर होगी। क्या होगी, ई ए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कारण भी किधर होगी, बाहर की ओर होगी, इधर भी ई बी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस एक्स पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस ये दोनों मिलके कंडक्टिंग शीट के टाइप से बिहेव करना शुरू कर देंगे। यहां पे अगर बात करें पॉइंट वाई पे, यहां पे अगर बात करें पॉइंट वाई पे, तो देखो क्या होता है, यहां पे ये इसके कारण आउटसाइड ई ए और इसके कारण भी आउटसाइड क्या हो गया, ई बी हो गया। देन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक दूसरे के अपोजिट है तो बीच में माइनस साइन। देन वैल्यू ऑफ ई वाई इज इक्वल टू 0, मतलब वाई पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें कौन से जेड पॉइंट पर, तो इसके कारण आउटसाइड ई बी हो गया और इसके कारण भी आउटसाइड ई ए हो गया। तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ गई जो एक्स पे थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ई जेड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज आपको समझ आई कैसे हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों के कारण इंटेंसिटी क्या है, इक्वल है, बट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए क्या हो गया इन दोनों का माइनस, तो टोटल जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट वैल्यू आई वो क्या आई, हमारे पास 0 आई। ठीक है ना, ये तो था जब हमारे पास दोनों पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव होते तो क्या हो जाता भाई, वही कंडीशन, इन दोनों के कारण ये दोनों बाहर हैं तो ये किधर आ जाती है, अंदर की ओर, यहाँ पे भी अंदर की ओर, यहाँ पे अपोजिट आती है, और फिर हमारे पास क्या हो जाता, वही प्रोसेस हो जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा। नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो दोनों सेम कंडीशन हो जाएंगी। नेगेटिव ये हो गई तो दोनों के कारण इधर की ओर आ जाएंगी, इसमें भी इधर की ओर आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट ही शो होंगे। इज दैट क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता कि अगर क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो। एक पॉजिटिव हो, लेट ये क्या हो गई हमारे पास, पॉजिटिव हो गई शीट ए प्लस सिग्मा, और ये शीट हमारे पास कौन सी हो गई, नेगेटिव हो गई, माइनस सिग्मा बी पॉइंट पे। एक पॉइंट लिया एक्स, इसके कारण तो आपको पता है बाहर की ओर होगी, क्या हो गई, ई ए। इसके कारण किधर होगी, अंदर की ओर होगी, क्या हो जाएगी, ई बी। ये तो पता है अंदर की ओर बाहर की ओर कैसे भी, देखो आपको फिर बता देता हूं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन वाला जब मैंने टॉपिक बताया था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो कैसे बताते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन प्लस से माइनस की ओर, कैसे बताते थे, प्लस से माइनस की ओर। माइनस वाले में एंटर होती है, प्लस वाले से बाहर निकलती है, तो इसीलिए प्लस वाले से बाहर निकल रही है और माइनस वाले में क्या हो रही है, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात अपोजिट हो गई, दोनों पर वैल्यू इक्वल थी, तो ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं जेड पॉइंट लिया था, इसके कारण अंदर होगी, ये क्या हो गया, ई बी, और इसके कारण बाहर होगी, पॉजिटिव के कारण ई ए, और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होगी ई जेड पे वो भी क्या होगी, सेम मेथड से 0 हो जाएगी। बट यहाँ पे बात करें तो इसके कारण देखो, बता दो मुझे, इसके कारण क्या होगी, बाहर की ओर, ये लो भाई बाहर की ओर,
ई ए, और इसके कारण अंदर की ओर तो ये लो ई बी। तो हम देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास y पॉइंट था। देन वैल्यू ऑफ ई वाई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके इसके स्पेशल पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। कई बार आ जाता है आपको, तो हर टॉपिक करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इसके न्यूमेरिकल भी उतने इम्पोर्टेंट हैं, इस चैप्टर के लास्ट में बताएंगे। आज इंग्लिश मीडियम का ये टॉपिक था। इसके पीडीएफ में अटैच कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैं आज फिर टैली करूंगा कि किन किन के पीडीएफ अटैच नहीं हुए हैं, वो मैं धीरे धीरे कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे।